अब इसी तरह हमारे पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से करंट अफेयर, ये टोटल 10 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा इवेंट्स को कंसाइज करके थोड़ा सा कम करके वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हिस्ट्री शुरू थी वो 712 से लेके 1857 तक है, जंग आज़ादी तक। 712 से आप समझ लो कि 712 में सबसे पहले हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो पाकिस्तान हमारे मुल्तान आया, कितनी एज थी, कितना लश्कर था, किससे उसने जंग की, एंड सोन चलते गए। फिर 1857 जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, ठीक है, म्यूटनी वार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो कैसे हुई, किसके खिलाफ हुई, क्या हुआ उसके अंदर, एंड सो ऑन। उसके बाद 1857 से लेके 1947, ठीक है, 1857 के बाद पाकिस्तान की बुनियाद तकरीबन आप समझ लो कि रख दी गई, ठीक है। इसके अंदर हम सर सैयद अहमद ख़ान देखेंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे मेन पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे सिंध मदरसातुल इस्लाम के बारे में देखेंगे, कायद आज़म के बारे में पढ़ेंगे, इल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे, एंड सो 1947 तक चले जाएंगे, ठीक है। 1947 के बाद 2000 तक समझ लो, या 2026 तक जितने भी मेन इवेंट्स बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, सिर्फ हम उनको ही देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको ही देखेंगे कि 712 से 1857 तक कितने इवेंट्स बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1857 से 1947 तक देखेंगे, फिर 1947 से 2000 या 2026 तक देखेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर 10 नंबर का आएगा तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे कि हम 10 नंबर कैसे कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमने FIA एक्ट करना है, ठीक है, FIA एक्ट 1974, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से भी 10 नंबर का एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैंने इससे रिलेटेड टोटल जितने मेरे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करने हैं इंशाल्लाह वीडियो के फॉर्म में बड़े डिटेल के साथ। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लेते तो इंशाल्लाह FIA से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कितनी भी क्यूरीज हैं, आपको एड्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा FIA एक्ट हो गया, इसमें से भी 10 नंबर का, पाकिस्तान स्टडीज़ में से भी 10 नंबर का। अब हम IQ देख लेते हैं, IQ जिसमें 20% के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम किन किन डोमेन्स को देखना होता है, चले आए, और कहाँ से तैयार करना है, ठीक है ना। इनका तो मैं आपको करवा दूंगा, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। IQ क्वेश्चन जो मैथ्स से रिलेटेड है वो पहले ही मैंने आपके साथ अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे। मज़ीद उसके अंदर रीजनिंग होती है, वर्बल एंड सोन, जितना भी मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, चले आए। इसी तरह हमारा IQ बेस इंटेलिजेंस क्वेश्चन जैसे कहते हैं, उसके अंदर हमारी मैथ भी इंक्लूड होती है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंग्लिश और GK के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा IQ बेस ही है, जिसमें से भी 20 नंबर के MCQs आएंगे, ठीक है। अब उनको देखने के IQ के अंदर हमने क्या क्या देखना है, लॉजिकली देखनी होती हैं चीज़ें, एनालिटिकल एबिलिटीज़ देखनी होती है कि अगर आपको कोई शेप वगैरह दी हुई हो, कोई डायग्राम ऐसे दिए उनके रिलेटेड होते हैं, वर्बल रीजनिंग होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड मैथ्स से रिलेटेड मैं पहले ही आपके डिटेल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि जो PPSC के अंदर, FPSC के अंदर आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन पहले ही करवा दी हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। बाकी इनको लॉजिकल, एनालिटिकल एंड सो ऑन को करने के लिए आपको 2 या 3 एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो वेबसाइट है पाक MCQs हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जो भी PPSC के एस्पायरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने मोबाइल के अंदर पाक MCQs की वेबसाइट को तो इंस्टॉल कर लें, जब कभी भी उन्हें टाइम मिले तो ज़रूर इसको गो थ्रू करते रहें। और उसके साथ एग्ज़ाम वीडियो है, ये बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल आपके लिए होंगी अगर आप डेली के बेस पे पढ़ेंगे। अगर आप कभी कभार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ भी नहीं आएंगे। इसके अंदर इनके अलग से टॉपिक्स, डोमेन्स बनी हुई हैं, तो आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ही 2 काफ़ी हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप करना चाहें तो पास्ट पेपर्स 2021 से लेकर 2026 तक अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है हमारा PPSC का वॉल्यूम 2, जो कि मेरे ख्याल से 108 है। अगर आप में से वो बच्चे जो इसको परचेज़ कर लेते हैं उससे भी काम चल जाएगा। आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को देखना है। अब इसके अंदर 108 के अंदर ये वाले तो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन मैथ्स ज़रूर होगी। मैथ को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पर बड़ी बड़ी डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी मैथ्स से रिलेटेड वो कवर करने की कोशिश कीजिए। पहले उनको देखें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें, फिर क्वेश्चन पे आगे मैथ के जो हमारे PPSC के अंदर पास्ट पेपर्स में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, फिर आप खुद से उनको करने की कोशिश करें। 12 दफ़ा करें मैथ, आपको फिर आएगी, ठीक है। मैथ में रट्टा नहीं चलता।
तो ये था हमारा IQ या मैथ्स रिलेटेड बेसिक सिलेबस आउटलाइन कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कैसे तैयार करना है और किस तरह करना है, ठीक है ना। डेली के बेस पे आपने इन दोनों वेबसाइट्स को देखना है, उनमें से ये टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, गो थ्रू करना है। और मैथ्स से रिलेटेड पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो रहते हैं। तो चले आए, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि इसमें भी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 10% है सिर्फ, ठीक है। 10% के हिसाब से हमने देखना है इसे। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर आपने करना है तो वही वेबसाइट्स जो अभी मैंने आपको बताई है, पाक MCQs, ठीक है, और एग्जामवीडा, इनको पहले सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इन्हीं टॉपिक्स को आप पाक MCQs में से और एग्जामवीडा से, स्पेशली एग्जामवीडा में से ईजीली कवर कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, डेली के बेस पे आपने कम से कम 2 या 3 दफ़ा एक क्वेश्चन पढ़ा है, 2-3 स्लाइडें पढ़ी हैं तो आपने उसको लाजमी रिवाइज, 2-3 स्लाइड्स पढ़ी हैं तो आपने उनको लाजमी रिवाइज करना है ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर को करते हुए फंडामेंटल्स पे जाना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। एग्जामवीडा के अंदर जब आप कंप्यूटर वाले आप कह सकते हो कि आइकन को या पोर्शन बनाया है उसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को देखना है आपने। उसके बाद नेटवर्क्स के बारे में जाना है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी है। इंटरनेट आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग के अंदर देखने के कौन कौन से विंडोज़ बनी हुई हैं आज तक, ठीक है, ठीक है। इसी तरह डेटाबेस के बारे में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड एंड MS वर्ड समझ लो, ठीक है। इससे रिलेटेड भी उन्होंने अलग से स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो आप इनको भी अच्छे से करेंगे। तो इससे रिलेटेड तकरीबन हमारे 10 MCQs आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एक्सेल से रिलेटेड ज़्यादा आएंगे और वर्ड से रिलेटेड। पावर पॉइंट से कम, एक चंद एक आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स की होती हैं, ठीक है, जैसे Ctrl+C क्या होता है कॉपी के लिए, Ctrl+B क्या होता है बोल्ड के लिए, I क्या होता है अटैलिक के लिए, एंड सो ऑन। ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा। तो ये था हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड। अब बचा एक हमारी इस्लामिक स्टडीज़, वो देख लेते हैं उसकी आउटलाइन क्या है और हमने वो कैसे करना है, चले आएँ। तो इसी के साथ इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम सबसे पहले आप सल्लम की बर्थ को देखेंगे, पैदाइश को देखेंगे कि आप सल्लम किस दौर में पैदा हुए, उनसे पहले क्या वाक़यात हुए थे एंड सो ऑन, ठीक है ना। आमुल फ़ील का वाक़या, जैसे कि आपको पता है मोस्ट रिपीटेड MCQs PPSC के अंदर कि आप सल्लम की पैदाइश से पहले कितने दिन पहले हुआ है, वो 50 दिन पहले हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आप सल्लम की पैदाइश होती है। फिर इसी तरह हम हिजरीज़ पे जाएंगे, हिजरी 2 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हो सकते हैं, इवेंट्स हो चुके हैं, वो करेंगे। उसके बाद इकायद के बारे में देखेंगे जिसमें तौहीद, नमाज वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुरान के बारे में देखेंगे, कुरान मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जितने भी बन सकते हैं। कुरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आयात हैं जिसका कुरान पाक में, जिसमें पास पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। सूरत निसा के बारे में, सूरह रहमान के बारे में, सूरह यासीन के बारे में एंड सो ऑन, सूरह फातिहा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर बनो उमैया का दौर, बनो अब्बास का दौर, और इसी के साथ आप कह दें कि हमारे जो इराज़ हैं, हमारे इराज़ हैं सहाबा इकराम के। सबसे पहले हज़रत उमर का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, फिर इसी तरह हज़रत उमर का, फिर हज़रत उस्मान का एंड हज़रत अली के दौर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा FIA का सिलेबस। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की यही क्यूरीज थी कि सर हमें डिटेल के साथ एक वीडियो की फॉर्म में आप बताएं कि हमारा जो FIA का रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर कितने MCQs होंगे, क्या क्राइटेरिया उनका एंड सो ऑन। तो मैंने कोशिश की है ईच एंड एवरीथिंग जितना भी सिलेबस है हमारा FIA ने जो आपके साथ अपलोड कर दिया है उसको करने की कोशिश की है। मैंने आपको बता दिए, अगर आप में से वो स्टूडेंट जो इसको करना चाहते हैं वो अभी से शुरू हो जाएं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको चाहिए कि इन टॉपिक्स को करना शुरू करें खुद से। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई एक सेपरेट वीडियोस के फॉर्म में डेली के बेस पे हो सकता है कि इंशाल्लाह डेली के बेस पे मैं आपके साथ ये तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँ। बाकी अगर आप ख़ुद से भी करना चाहें तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, आउटलाइन बता दिए, रिसोर्सेज भी बता दिए, तो आप उनसे रीच करके उनसे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।